दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास की कई प्रेम कहानियां जिसमें लैला मजनू, हीर रांझा जैसी कई कहानियां सुनी होंगी और इन्हीं में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की कहानी भी है जो आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद क्या हुआ था संयोगता का और क्या किया था इन मुस्लिम आक्रांताओं ने संयोगता के साथ? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, संयोगता के पिता जयचंद कन्नौज के राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और संयोगता की बात करें तो वो बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत और युद्ध कला में पारंगत थी, फिर वो चाहे घुड़सवारी, तीरंदाजी या तलवारबाजी हो। और इसी दौरान राजा जयचंद के महल में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार आया हुआ था। उस समय संयोगता की उम्र 20 से 22 साल रही होगी। उस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी के नमूनों के रूप में कई राजाओं के चित्र दिखाए, जिसमें दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी चित्र था, जिसे देखकर संयोगता अपना दिल हार बैठी। वो उन्हें मन ही मन चाहने लगी और संयोगता ने उसी चित्रकार के द्वारा पत्र व्यवहार करके पृथ्वीराज चौहान से संपर्क किया। पर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच मनमुटाव था। इसी बीच राजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ और बेटी के स्वयंवर करने का निश्चय किया, जिसमें आस पड़ोस के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और इसी में पृथ्वीराज चौहान को भी बुलाया गया। पर उनके मंत्री को यह उचित न लगा, जिससे पृथ्वीराज चौहान ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया। गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा एक द्वारपाल के रूप में खड़ी करवा दी। इस तरह बात बढ़ते बढ़ते काफी आगे बढ़ चुकी थी। इधर संयोगता पृथ्वीराज चौहान को अपना सब कुछ मान चुकी थी और पिता के द्वारा किए गए इस कार्य से वो नाखुश थी। और जब स्वयंवर का समय आया तब संयोगता ने वहाँ बैठे सभी राजाओं को इग्नोर करते हुए पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा, जो कि द्वारपाल के रूप में लगी हुई थी, उसको बरमाला पहना दी। इधर पृथ्वीराज चौहान भी उसी समय किसी को सूचना दिए बगैर वहाँ पहुँच गए और संयोगता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दिल्ली ले आए। और इतिहासकारों का मानना है कि इसी घटना ने भारत पर मुसलमानों के शासन की नींव रख दी थी। इसके बाद जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए दोबारा बुलाया। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, पर उन्होंने मोहम्मद गौरी को भी मार दिया। इधर गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका सेनापति था, उसने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके महल का घेराव किया। वो सोने चांदी के खजाने के साथ साथ हिंदू स्त्रियों को भी लूटना चाहता था। ये सब देख संयोगता ने महल में जौहर करने का निर्णय लिया और विशाल चिता की तैयारी शुरू हो गई। किले के चारों तरफ यमुना का पानी बहता था, जिसके कारण किले तक पहुंचना संभव नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खाई में बह रहे यमुना के पानी पर रास्ता बनाने के लिए बंदी बनाए गए हजारों हिंदुओं को मारकर उसमें डालना शुरू कर दिया। वो लोगों को तब तक मारता रहा जब तक रास्ता बन नहीं गया। हाथियों को उन लाशों के ऊपर से ले जाकर किले तक पहुंचाया गया। दोस्तों, अंदाजा लगाइए कैसा मंजर रहा होगा। सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर अभी किले का दरवाजा तोड़ना बाकी था। दरवाजे में लंबी लंबी कीलें लगी हुई थी, जिसके कारण हाथी दरवाजा तोड़ नहीं पा रहा था, जिसके लिए संयोगता के भाई को दरवाजे में लगी कीलों के सामने खड़ा किया गया और हाथी ने पीछे से धक्का मारा, जिससे दरवाजा भी टूटा और संयोगता के भाई धीरचंद की भी मौत हो गई। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक किले के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि रानी और उनकी दासियों ने जौहर कर लिया था। ऊंची ऊंची उठ रही आग की लपटों को देख कुतुबुद्दीन ऐबक हताश हो गया। दोस्तों, इस तरह से हमारी पवित्र धरती पर इन मुसलमानों, जिन्हें हमारे ग्रंथों में मलेच्छ कहा गया है, जिनका शासन हो जाता है। दोस्तों, मलेच्छ उनको कहा जाता है जो बहुत ही गंदे किस्म के होते हैं। वैसे दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।